तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 को, जो कि वाटर के नाम से ये यूनिट है। और जिसमें वाटर क्या है, क्या होती है, वाटर के सोर्सेस क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, हार्डनेस और उसका यूनिट क्या होता है, डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है डीटी मेथड के अकॉर्डिंग, अल्कलिनिटी क्या होता है, उसका डिटर्मिनेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन जानेंगे हम लोग, सोर्सेस क्या है वाटर के वो जानेंगे, और इम्प्योरिटीज क्या होती है वाटर के अंदर वो जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हार्डनेस को जानेंगे और हार्डनेस के यूनिट्स को जानेंगे। तो आपको पता है कि वाटर क्या है। वाटर एक कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही नेसेसरी, कह सकते हैं कि नेसेसरी थिंग्स है। ओके, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपके जीवन को यानी आपके लाइफ को सरवाइव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हवा पानी नहीं रहे तो आपको पता है कि कितना मुश्किल हो जाएगा। एक समय इंसान नहीं खाएगा चलेगा, लेकिन पानी नहीं पिएगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सर्वाइव कर पाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ओके, एंड एट द लास्ट पॉइंट वहां से जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है प्यास की वजह से। ओके, तो पानी बहुत जरूरी होता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट जस्ट लाइक डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डिमांड यूज ऑफ वाटर। यानी जितने भी आपके ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आपके डोमेस्टिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, उनके अंदर वाटर का यूज होता ही है। आपको पता है कि बिना वाटर की चीजें सर्वाइव नहीं कर सकती। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल दो वाटर इज नेचर मोस्ट वंडरफुल कंपाउंड, बट ओनली लेस देन 1% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर रेडी यूज। यानी जो वाटर है वो नेचर के अंदर काफी ज्यादा पाया जाता है, लेकिन जो पीने योग्य हम पानी कह सकते हैं उसे, वो हमारे लिए 1% ही अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी 1%। आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके बावजूद भी आप अपने आसपास देखते होंगे कि जहां तो पानी की कमी है वहां तो पानी बर्बाद नहीं किया जाता, लेकिन जहां पे कमी नहीं है वहां पे बेधड़क जो पानी है उनको वेस्ट किया जाता है, वाटर को वेस्ट किया जाता है। जहां एक बाल्टी में काम हो जाएगा वहां 2-3 बाल्टी से हम लोग काम चलाते हैं, है कि नहीं। तो ये चीजें हैं, तो इनको थोड़ा सा हमें रोकने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जरूरत है, क्योंकि आने वाले जनरेशन बहुत दिक्कतें परेशानियां उनके साथ हो सकती हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि हेंस वाटर हैज टू बी यूज्ड केयरफुली एंड इकोनॉमिकली। जैसा कि मैंने बताया कि वाटर को काफी केयरफुली हम यूज करें और काफी इकोनॉमिकली हम उसके यूज कर रहे हैं। ओके, तभी हमारे लिए चीजें बेहतर रहेंगी। ओके, अब यहाँ पे सोर्सेस ऑफ वाटर की हम बात करें, यानी वाटर कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। तो सरफेस वाटर होता है, रेन वाटर होता है, यानी रेन के द्वारा जो वाटर मिलता है हमें, और अंडरग्राउंड वाटर होता है, सी वाटर होता है। तो सरफेस वाटर आपके दो हैं, जैसे फ्लोइंग वाटर होता है, स्टिल वाटर होता है। फ्लोइंग यानी जो बहता हुआ पानी होता है, स्टिल जो ठहरा हुआ पानी रहता है। और सरफेस वाटर जैसे कि नदी झील तालाब आप यहाँ पे हो गया। रेन वाटर की हम बात करें तो स्ट्रीम्स हो गए, इसके अंदर रिवर आते हैं, यानी नदियां जो होती हैं, सी यानी समुद्र जो होते हैं रेन वाटर के अंदर। अंडरग्राउंड वाटर की हम बात करें तो स्प्रिंग्स हो गया, ट्यूबवेल हो गया, वेल हो गया। ये सारे अंडरग्राउंड जो वाटर है वाटर के टाइप्स हैं। सी वाटर की हम बात करें तो सी वाटर में आपका लेक्स आ जाएगा, रिजर्वेयर्स आ जाएंगे, पाउंड्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, अब इम्प्योरिटीज, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के इम्प्योरिटीज वाटर के अंदर होती हैं। सबसे पहला आपका फिजिकल, दूसरा हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल, तीसरा हमारा अंडरग्राउंड वाटर। तो फिजिकल में आपका सस्पेंडेड आता है और कोलाइडल आता है। और बैक्टीरियोलॉजिकल में आपका बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी आता है, यानी जो भी बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग इम्प्योरिटीज आती है वाटर के अंदर, फंगी के अकॉर्डिंग, और एल्गी जो आपके एल्गी होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो इम्प्योरिटीज आती हैं वो बैक्टीरियोलॉजिकल के अंदर आती हैं। एंड अंडरग्राउंड वाटर की हम बात करें तो इसके अंदर डिजोल्व गैसेस आएंगे, डिजोल्व ऑर्गेनिक साल्ट आएगा, डिजोल्व इनऑर्गेनिक साल्ट आएगा, और ये सारी चीजें आएंगी। तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वाटर का इंट्रोडक्शन, सोर्सेस और इम्प्योरिटीज को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।